बनारस के किनारे गंगा तट पर बसा एक प्राचीन आश्रम था, जहां अनेक साधु संत आत्मज्ञान की खोज में तपस्या करते थे। वहीं पास के गांव में रहने वाली एक विधवा यशोदा अपने जीवन के अंधकार से जूझ रही थी। उसकी दुनिया सीमित थी, सिर्फ एक टूटा फूटा घर, समाज की तिरस्कार भरी दृष्टि और एक शून्यता जो उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा में भर गई थी। एक साधु का आगमन। उस वर्ष आश्रम में एक नया साधु आया था, स्वामी अद्वैतानंद। लोग कहते थे कि वह एक सिद्ध तपस्वी था, जिसने संसार के हर बंधन को त्याग दिया था। वह गंभीर था, शांत था और उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। यशोदा कभी कभी गंगा तट पर आश्रम के पास से गुजरती और अद्वैतानंद को ध्यान में लीन देखकर उसके मन में अनेक प्रश्न उठते। एक दिन जब वह गंगा में स्नान करने गई, तो आश्रम के पास से लौटते समय उसकी पायल टूट गई और आवाज सुनकर अद्वैतानंद का ध्यान भंग हो गया। उसने पहली बार यशोदा को देखा, उदास मगर आकर्षक। पहली मुलाकात और संघर्ष। उस दिन के बाद यशोदा का मन विचलित रहने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्यों वह बार बार उस साधु के बारे में सोचने लगी। उधर अद्वैतानंद के मन में भी हलचल मच गई। उसने अब तक स्वयं को भोग विलास से दूर रखा था, लेकिन यशोदा के सौंदर्य और उसकी उदासी में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर गया। एक दिन जब यशोदा आश्रम के पास तुलसी के पत्ते तोड़ रही थी, तो अचानक अद्वैतानंद ने उसे पुकारा, माँ, इतनी सुबह यहाँ। यशोदा ने सिर झुका लिया, फिर धीमे स्वर में बोली, स्वामी जी मत कहिए, मैं कौन सी माँ हूँ। उसकी आवाज में छिपा दर्द अद्वैतानंद को भीतर तक हिला गया। वह समझ गया कि यशोदा की पीड़ा सिर्फ वैधव्य की नहीं थी, बल्कि समाज द्वारा ठुकराए जाने की भी भावनाओं का संघर्ष। अगले कुछ दिनों तक यशोदा और अद्वैतानंद के बीच संवाद बढ़ने लगा। वे जीवन, मोह, त्याग और आत्मा की शुद्धता पर चर्चा करते। परंतु इन संवादों के भीतर एक अदृश्य आकर्षण भी था, एक ऐसा आकर्षण जो दोनों स्वीकार नहीं करना चाहते थे। एक रात जब यशोदा अपने आंगन में बैठी थी, तो तेज बारिश होने लगी। आश्रम से लौटते हुए अद्वैतानंद उसी राह से गुजर रहे थे। अचानक बिजली चमकी और बारिश से बचने के लिए वह यशोदा के घर की ओट में आ खड़े हुए। स्वामी जी भीतर आ जाइए, वरना भीग जाएंगे, यशोदा ने कहा। अद्वैतानंद हिचकिचाए, लेकिन भीतर आ गए। वहां दिया जल रहा था और उसकी हल्की रोशनी में यशोदा का चेहरा किसी अप्सरा की तरह दमक रहा था। बारिश की बूंदें उसकी पलकों पर ठहरी थी और भीगे वस्त्र उसके शरीर को स्पर्श कर रहे थे। त्याग या समर्पण, दोनों के बीच एक अजीब सा मौन छा गया। अद्वैतानंद के भीतर का साधु उसे रोक रहा था, लेकिन मनुष्य रूप में उसकी भावनाएं उसे खींच रही थी। यशोदा भी चाहती थी कि कोई उसे स्त्री के रूप में देखे, उसे प्रेम दे, उसे अपनाए। स्वामी जी, यशोदा ने धीरे से कहा, क्या जीवन सिर्फ त्याग के लिए ही होता है? अद्वैतानंद ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्रेम था, समर्पण था और एक ऐसा आग्रह था जिसे वह बच नहीं सकता था। लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बातें याद आईं। साधु वही जो वासनाओं से परे हो। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। उसकी उंगलियां यशोदा की हथेली को छूने ही वाली थी कि उसने तेजी से अपनी दृष्टि मोड़ ली और पीछे हट गया। नहीं यशोदा, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं एक सन्यासी हूँ, यह मेरा धर्म नहीं है। यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले। पर मैं भी तो इंसान हूँ स्वामी जी, क्या मुझे प्रेम की चाह नहीं हो सकती? अद्वैतानंद ने अपने भीतर उठते तूफान को दबाया और आंखें बंद कर ली। प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति होना चाहिए यशोदा। ये जो आकर्षण है, यह आत्मा का प्रेम नहीं, यह वासना का जाल है। मैं इसमें नहीं पड़ सकता। विदाई और आत्मज्ञान। अगली सुबह अद्वैतानंद आश्रम छोड़कर चला गया। उसने अपना तप और कठोर कर लिया ताकि मन के इस द्वंद्व से मुक्त हो सके। यशोदा ने भी उस रात के बाद अपने भीतर बदलाव महसूस किया। वह समझ गई कि प्रेम का अर्थ सिर्फ किसी को पा लेना नहीं होता। उसने अपने जीवन को नए रंग से जीने का निर्णय लिया। वह हगा में अनाथ बच्चों की सेवा में लगी और धीरे धीरे उसने अपनी उदासी को त्याग दिया। गंगा अब भी बह रही थी, आश्रम अब भी वहीं था, लेकिन अद्वैतानंद के जीवन की राहें अलग अलग हो चुकी थी, एक संन्यास की ओर और दूसरी सेवा की ओर। कभी कभी जीवन हमें वह नहीं देता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन वह हमें वह सिखा जरूर देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यशोदा और अद्वैतानंद की कहानी इसी सीख का प्रतीक थी। प्रेम त्याग भी हो सकता है और मुक्ति भी।